सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आईए अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। इससे पहले क्लास में हमने किया था ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर और किस प्रकार से कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसके बारे में हमने पूरी जान पहचान की थी। आज मैं बात करूंगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम अपने नहीं लेंगे क्योंकि वैसे भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बहुत सारी है तो इसको कवर करने में बहुत समय लग जाएगा, तो इसलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। देखिए, सबसे पहले बेसिक थोड़ा सा समझ लेते हैं। जिनको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, ये स्लाइड उनके लिए है कि प्रोवाइड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर। के कंप्यूटर में हम ह्यूमन और कंप्यूटर मतलब एक आदमी और कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जो डेटा को लेन देन जिसे बोलते हैं, डेटा इनकमिंग होगा या आउटगोइंग होगा, तो वो किसके थ्रू होगा, या फिर तो डेटा अंदर आएगा। तो यानी कंप्यूटर को अगर हम कोई डेटा देंगे तो क्या होगा, इनपुट मेथड, और कंप्यूटर वापस उसको जब बाहर देगा यानी ह्यूमंस को देगा तो वो क्या होगा, एक आउटपुट मेथड। तो इनको करने के लिए जो डिवाइसेस यूज होती है वो डेटा डालने के लिए होगी इनपुट डिवाइस और डेटा वापस कंप्यूटर से रिट्राइव करने या लेने के लिए होगी आउटपुट डिवाइस। तो देखो, प्रोवाइड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड आउटर वर्ल्ड। आगे ऑल्सो नॉन एज पेरिफेरल डिवाइसेज। देखो, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा आता है कि पेरिफेरल डिवाइसेज किसे कहते हैं, तो वहां पर अक्सर लोग आंसर में डालते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो मैं आपको चीज क्लियर कर देता हूं कि पेरिफेरल डिवाइसेज जो होती है वो होती है इनपुट, आउटपुट प्लस मेमोरी। ये तीनों मिलकर जो होती है वो आपकी कहलाती है पेरिफेरल डिवाइसेज। लेकिन अगर आंसर में आपके लिखा हुआ है मेमोरी नहीं है और आंसर में लिखा हुआ है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस और लास्ट में आंसर आ गया इनमें से कोई नहीं, तब आपको आंसर क्या करना है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस और साथ में मेमोरी को मिलकर क्या बोलते हैं हम, पेरिफेरल डिवाइसेज। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, सीपीयू को पूर्ण रूप से घेरे रखते हैं। कौन? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और साथ में मेमोरी। तो अब आगे चलते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में कि इनपुट डिवाइस क्या काम आती है। इनपुट डिवाइस आती है यूजर के द्वारा कंप्यूटर के अंदर डेटा डालने के लिए, और आउटपुट डिवाइस क्या काम आएगी, जो रिजल्ट्स होगा जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करेगा उसको वापस से रिट्राइव करने के लिए। तो वापस यूजर के पास जो डेटा आएगा वो किससे आएगा, आउटपुट डिवाइस से आएगा। अब ये मैंने आपको बताया था ब्लॉक डायग्राम है, उसको वापस एक इनपुट डिवाइस इधर होगी, इधर आउटपुट डिवाइस होगी, और बीच में जो ये सिस्टम है इसके अंदर एक तो होगा अपना सीपीयू जिसका मतलब होता है सीयू प्लस एएलयू, पिछली क्लास में हमने बताया आपको, और ये होंगे यहाँ पर दो डिवाइसेज, एक प्राइमरी डिवाइस और एक सेकेंडरी डिवाइसेज। इसके बीच में डिवाइस और होती है, कैश मेमोरी होती है। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से कंप्यूटर का होता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस इस प्रकार से लगी हुई होती है। अब इसके अंदर आता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए पोर्ट यूज होता है। पोर्ट क्या होता है, पोर्ट वो होता है जहां पर ये डिवाइसेस लगती है। तो बेसिकली पोर्ट देखो, एक होता है पैरेलल, एक होता है सीरियल। तो देखो पहले सीरियल समझते हैं। सीरियल पोर्ट ट्रांसमिट 1 बिट, मतलब कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, 0 और 1, ये होती है 1 बिट। या तो वो 0 होगा या फिर वो 1 होगा। तो 0-1 पे जो बिट है अगर वो एक बार में 1 बिट ट्रांसफर हो तो वो उससे क्या बोलेंगे, सीरियल पोर्ट। और अगर एक बार के अंदर आपके 8 बिट्स ट्रांसफर होती है यानी 1 बाइट, तब उसे बोलेंगे हम पैरेलल पोर्ट। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना सा बनता है कि सीरियल पोर्ट के अंदर कितनी बिट ट्रांसफर होती है और पैरेलल पोर्ट के अंदर कितनी बिट ट्रांसफर होती है। तो इसमें देखो इसका एग्जांपल लिखा है, इट इज मींट फॉर ट्रांसमिटिंग स्लो डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ऑटोमेटिकली स्लो होगा क्योंकि सीरियल के अंदर एक टाइम में 1 बिट ही ट्रांसफर होगी। और इसमें इसका आंसर भी एग्जाम्पल भी दे रखा है, कम्युनिकेशन ओवर ए फोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन। ऐसे जैसे हम बोलते जाएंगे वैसे वैसे फोन में हमारा कम्युनिकेशन आगे पहुंचता जाएगा। तो डेटा क्या हो रहा है, सीरियल ट्रांसफर हो रहा है। एक और है यूनिवर्सल बस, जिसे हम बोलते हैं यूएसबी। जैसे यूएसबी माउस होता है, यूएसबी कीबोर्ड होता है, तो हर लैपटॉप कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट लगा होता है जहां पे हम कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस को वहां पर उस यूएसबी के थ्रू अटैच कर सकते हैं। जैसे कि स्पीकर हो गया, कैमरा हो गया, डिजिटल स्पीकर्स हो गए, स्कैनर हो गए, ये सब हम इसके द्वारा अटैच कर सकते हैं। ये हो गए सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट और यूनिवर्सल पोर्ट। अब कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस। अभी इस क्लास के अंदर मैं आपको पार्ट 1 है, इसके अंदर सिर्फ मैं आपको इनपुट डिवाइसेस बताऊंगा। अगले पार्ट के अंदर पार्ट 2 जो होगा उसमें हम करेंगे आउटपुट डिवाइसेस। फटाफट पढ़ लेते हैं कि भाई कौन कौन सी होती है। एक तो वो डिवाइसेस जो कीबोर्ड का यूज करती है, वो डिवाइस जो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, जैसे कि मैं भी यूज करूँ पॉइंट एंड ड्रॉ,
इसको यूज करती है। एक डाटा स्कैनिंग डिवाइसेज जैसे स्कैनर होता है, एक होता है डिजिटाइजर्स, एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बेस्ड डिवाइसेज, स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेज और विजन बेस्ड डिवाइसेज। इनको एक कैटेगरी है इनकी, इन कैटेगरीज के अंदर ये सारी इनपुट डिवाइसेज बटी हुई है। एक एक कैटेगरी पकड़ते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड डिवाइसेज। ज़्यादा कीबोर्ड के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग कीबोर्ड को यूज करते हैं। 101 कीज का क्वेटी कीबोर्ड होता है, वो सबसे मोस्ट पॉपुलर होता है। उसके बाद 104 आता है और आजकल 108 कीज का क्वेटी पोर्ट भी मार्केट में आने लग गया है, जैसे नॉर्मल पिक्चर है कीबोर्ड का। अब इसके अंदर कीबोर्ड के अंदर क्या क्या होते हैं, क्वेश्चन क्या पूछते हैं, तो एक तो अल्फा न्यूमेरिक कीज होती है जिसके अंदर ए से लेकर जेड होता है, 0 से लेकर 9 होता है। पंक्चुएशन की होती है जिसमें कॉमा होता है, पीरियड होता है, सेमीकोलन होता है। स्पेशल की होती है जिसके अंदर कैप्स लॉक होता है, कंट्रोल कीज होती है, एरो कीज होती है जिसको नेविगेशन की भी बोलते हैं। इसके अलावा फंक्शन की होती है। फंक्शन की के अंदर क्या होती है, ऊपर ही ऊपर सबसे लाइन में होती है F1 से लेकर F12 तक जो अलग अलग फंक्शन असाइन करते हैं वो होती है फंक्शन की। उसके अलावा एंटर करने के लिए, और इसके अंदर स्पेस बार। ज़्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है, सब पता है आपको इसके बारे में कि स्पेस बार क्या होता है। बैक स्पेस किसी चीज़ को लिखा हुआ है इसको पीछे हटाने के लिए, डिलीट करने के लिए, इंसर्ट, शिफ्ट, कैप्स लॉक, टैब, कंट्रोल, आल्ट, एस्केप की जो सबसे एकदम कॉर्नर में होती है, और कर्सर मूवमेंट की। ये सब आप पढ़ लेना, इस पर ज़्यादा समय खराब पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है ताकि अगर किसी को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इसके बारे में तो वो इसको यहाँ पर पढ़ सकता है। उसके बाद में आती है इनपुट डिवाइसेज, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेज। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेज जो होती है, जैसे कि माउस है तो वो किस पे काम करती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, यानी कोई भी ऐसा इंटरफेस। जैसे मैं भी जो ये स्लाइड जो मैंने बनाई है वो क्या है, एक इंटरफेस है। क्यों, क्योंकि मैं ये ग्राफिक्स है, यहाँ पर जो भी यूजर है सारा क्या ग्राफिक्स है, देखो ग्राफिक्स है जिसको मैं बना रहा हूँ, तो ये ग्राफिक्स है, तो ये हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जैसे MS-DOS है, तो MS-DOS क्या था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। वहाँ पे कोई ग्राफिक्स नहीं था, वहाँ पे हमें कैरेक्टर लिखने पड़ते, जैसे CD कमांड लिखनी पड़ती थी डॉस की, तो वो कमांड लिखनी पड़ती, वो था कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो जहाँ पे ग्राफिक यूजर इंटरफेस होगा वहाँ पर हम इन डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं, जैसे कि लाइन कर्व करना या फिर फ्री हैंड शेप्स बनाना। जैसे मैंने अभी शेप बना रहा हूँ मैं, ये मैंने इस प्रकार से शेप बनाऊँ, ये क्या है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेज हैं। इसमें कौन कौन सी आती है, माउस आता है, ट्रैक बॉल आता है, जॉयस्टिक, लाइट पेन एंड टच स्क्रीन। एक एक देखते हैं फटाफट। माउस भी आपके बारे में सबको पता है, जो मेन चीज़ है वो मैंने हाईलाइट कर रखी है। लेफ्ट क्लिक होता है माउस के अंदर, वो क्या काम करता है, किसी आइटम को सेलेक्ट करने के लिए। डबल क्लिक काम करता है किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए या फिर ओपन करने के लिए। राइट क्लिक काम करता है उससे रिलेटेड कोई भी सेट ऑफ कमांड्स को देखने के लिए। और एक होता है ड्रैग एंड ड्रॉप, किसी भी चीज़ को पकड़ो उसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, और दूसरी जगह पे जाकर उसको ट्रांसफर कर दो। जैसे यहाँ पे कोई चीज़ है उसको यहाँ से उठाओ और यहाँ पर दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दो, दैट इज कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप। अब टाइप ऑफ माउस, सबसे पहले इसमें मैकेनिकल माउस जो होते थे पहले आते थे आजकल, जिसके नीचे माउस के सरफेस के नीचे एक गोल या फिर जैसे रबर लगा होता था, बॉल होती थी, वो जब बॉल मूव होती थी माउस भी ऊपर स्क्रीन पर मूव होता था। उसके बाद में ऑप्टिकल माउस आने लग गए जिसके अंदर वो लेजर बीम आने लग गई, वो उस लाइट के थ्रू अब क्या माउस मूव होता है। अब वहाँ पर वो जो नीचे बॉटम वाली जो बॉल थी वो आनी बंद होगी, तो आजकल जो होते हैं वो ऑप्टिकल माउस कहलाते हैं। एक होता है कोर्डलेस जिसके अंदर वायर नहीं होता यानी वायरलेस होता है, और उसके लिए एक अलग से एक वायर की जो स्पेशल डिवाइस होती है वो कंप्यूटर के अंदर लगानी पड़ती है। और लेकिन अगर आप लैपटॉप में यूज कर रहे हो तो लैपटॉप का जो इनबिल्ट वाईफाई है उससे वो यूज हो जाती है। तो ये इस प्रकार से बेसिकली 3 माउस के ऑप्शन हो गए। अगली डिवाइस है डिजिटाइजिंग का दूसरा नाम है ग्राफिक टैबलेट। इस प्रकार से होती है, देखो यहाँ पर दिख रही है आपको, ये बेसिकली यूज होती है CAD में। CAD होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। जो भी बड़ी बड़ी जो डिज़ाइनर्स होते हैं, आर्किटेक्चर्स होते हैं, वो अपनी बिल्डिंग्स के नक्शे बनाते हैं या कार्स के नक्शे बनाते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स बनाते हैं, रोबोट्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो सब लोग इसी डिजिटाइजर पे बनाते हैं। ये क्या करता है, इस पर जो भी चीज़ आप ड्रॉ करोगे उसको वो ऑटोमेटिकली डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में सेव कर देगा। तो एक तो ये ईजी हो गया किसी के लिए भी, आप किसी को यहाँ पे ड्रॉ करना तो किसी भी चीज़ को ड्रॉ करेगा वो एक 3 डायमेंशनल मेथड के थ्रू ड्रॉ हो जाएगी और उसका डिजिटल मेथड के अंदर वो कंप्यूटर में शो हो जाएगी और सेव हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है डिजिटाइजिंग, जो बेसिकली कहाँ यूज होता है, CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में। वैकॉम नाम की जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो इन ग्राफिक टैबलेट्स को बनाती है और वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो क्वेश्चन पूछा है तो वैकॉम क्या है, तो वो कंपनी है जो ग्राफिक टैबलेट्स को बनाती है।
ट्रैक बॉल, दोस्तों ट्रैक बॉल आप सब लोगों ने यूज किया होगा। इस प्रकार से ट्रैक बॉल होता है, इसके ऊपर बॉल होती है, केवल ये बॉल मूव होती है। ये जो पिच वाला हिस्सा है वो अपनी जगह पे रहता है, ये मूव नहीं होता, इसको मूव करने की जरूरत नहीं है। केवल इस बॉल को अपने जगह से मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली माउस मूव होगा। तो अपना जो ऑप्टिकल माउस है उसको तो अपने को खुद हिलाना पड़ता है, लेकिन ट्रैक बॉल है वो नीचे उसके जो सरफेस होती है वो अपनी जगह पर स्टेशनरी रहती है। इसलिए स्टेशनरी का मतलब वो नहीं है जो किताबी कॉपी है, स्टेशनरी का मतलब हो गया एक जगह पे टिका हुआ। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, स्टेशनरी मतलब एक जगह पे रुकी हुई रहती है, इसको हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके ऊपर जो बॉल होती है उसको अपनी फिंगर से हम हिलाते हैं। ये कहाँ पे काम आती है, वीडियो गेम्स के अंदर। तो वीडियो गेम्स खेलने के लिए यूज आती है ट्रैक बॉल। उसके बाद जॉयस्टिक, वीडियो गेम खेलने के लिए एक और चीज़ है जॉयस्टिक। ये जो स्टिक है ये मूव होती है, लेफ्ट राइट आगे पीछे मूव होती है, चाहे इधर घुमाओ चाहे इधर घुमाओ, चाहे पीछे घुमाओ चाहे आगे घुमाओ। इसके थ्रू हम गेम्स के अंदर अपना जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम लेफ्ट राइट या आगे पीछे घुमा सकते हैं। बेसिकली सबने देखी हुई है, जैसे व्हीकल्स वाले जो गेम होते हैं उसके अंदर इसको ज़्यादा यूज करते हैं। फिर लाइट पेन्स जो होते हैं वो आपको भी पता है कि CRT बीम पे काम करते हैं। मतलब जो CRT मॉनिटर होते हैं उसके ऊपर किसी भी चीज़ को चूज करने के लिए काम होती हैं। उसको स्क्रीन पर इस प्रकार से आप टच करते हैं तो कोई भी चीज़ वहाँ पे सेलेक्ट हो जाती है। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो लाइट पेन है वो केवल किसके साथ काम करते हैं, CRT मॉनिटर के साथ काम करते हैं। ये LCD और के साथ में काम नहीं करते। दूसरी बात ये भी कहाँ यूज होती है, CAD एप्लीकेशन, यानी जो आपने कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो बताया था मैंने आपको, जो इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स यूज करते हैं वहाँ पर ये ज़्यादा यूज में आते हैं लाइट पेन्स। तो ये भी क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन, आपको टच स्क्रीन के बारे में पता है, जैसे ATM मशीन्स हो गया जो जिसको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज करते हैं। ATM मशीन के ऊपर हमारा अपना पिन नंबर डालते हैं, पिन नंबर डालने के बाद हम अपने जो भी अपना दूसरी जो जितना भी अमाउंट हमें निकालना है उसकी राशि डालते हैं। उसके बाद में वो पूरा प्रोसेस होकर हमारा पैसा हमारे सामने आ जाता है। तो वो जो पूरा स्ट्रक्चर है ATM मशीन का वो क्या कहलाता है, एक टच स्क्रीन, जिसके अंदर स्क्रीन होती है। स्क्रीन पर हम अपनी उंगली से टच कर डेटा को इनपुट करते हैं। फिर डिजिटल कैमरा हम सबके पास में होता है, जिसके अंदर कोई भी हम फोटो लेते हैं तो वो फोटो किस फॉर्म में फिर वो सेव होती है, डिजिटल फॉर्म में। तो लेकिन इसका एक जो पूरा प्रॉपर नाम है वो है द जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप स्टैंडर्ड JPEG। ये वो फॉर्मेट है जो डिजिटल कैमरे के अंदर सेव होता है। तो लिखा हुआ है देखो, JPEG इज द मोस्ट कॉमन फाइल फॉर्मेट यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा इन कैमरा। इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, हो सकता है पूछ ले। तो डिजिटल कैमरा भी अपने आप में क्या हो गया एक, क्योंकि मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है कि नहीं है। तो आप ये ध्यान रखो, कंप्यूटर में जाने वाला हर कोई डेटा जो कंप्यूटर में एज ए इनपुट हो रहा है वो क्या होगा, इनपुट डिवाइस के थ्रू ही जाएगा। तो फोटो है वो भी क्या हो रहा है, एक डिजिटल फॉर्म है और उसको हम कंप्यूटर में भेज रहे हैं। तो वो जो चीज़ ये फोटो ले रही है उससे क्या बोलेंगे, डिजिटल कैमरा। तो डिजिटल कैमरा क्या हो गया हमारे लिए, एक इनपुट डिवाइस। स्कैनर्स के बारे में आपको पता है, स्कैनर्स हर ऑफिस में आजकल हर घर में मिलता है, उस पर हम एक डॉक्यूमेंट रखते हैं। ये बेसिकली स्कैनर जो होते हैं फ्लैट बेड होते हैं, एक फ्लैट स्क्रीन की होती है, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट रखो और ये स्कैनर हमारे डॉक्यूमेंट को स्कैन कर देते हैं। इसके अलावा एक स्कैनर और होता है हैंड हेल्ड स्कैनर, जो अपने हाथ में पकड़ के हम छोटे ऑब्जेक्ट को स्कैन करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन ये जो स्कैन होता है हैंड हेल्ड स्कैनर से वो थोड़ा धीरे होता है। तो बेसिकली स्कैनर जो होता है जो हम बेसिकली ऑफिस में यूज करते हैं, बेसिकली मतलब वो होता है फ्लैट बेड स्कैनर। इसके बाद होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR। जैसे OMR शीट एग्जाम की आती है, उसके अंदर क्या होता है कि हम एक इसमें पहले इसका पढ़ लेते हैं इसके अंदर कि OMR इज द स्कैनिंग ऑफ पेपर डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ ए मार्क। जैसे मैंने बताया कि एग्जाम के अंदर OMR शीट आती है, उसका मतलब क्या होता है, यही होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। उसके अंदर 4 फील्ड अगर हैं तो 4 फील्ड सारे कॉमन है, लेकिन एक फील्ड में आपने इस प्रकार से गोल कर दिया तो वो क्या हो गया, एक्स्ट्रा दिखने लग जाएगा और ये उसको पहचान लेगा और फिर आंसर से चेक करेगा कि जो आपने गोला किया और आंसर क्या वो बराबर है कि नहीं है। तो बेसिकली एग्जाम के अंदर ये सर्वे के अंदर या कोई क्वेश्चनरीज होती है उसके अंदर इसको यूज किया जाता है और ये वो मशीन है जो उस OMR शीट को पढ़ती है। तो OMR भी क्या हो गया, अपने आप में एक इनपुट डिवाइस हो गई। उसके बाद में मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन MICR, ये वो मशीन जैसा इसमें यूज आता है वो आता है केवल और केवल बैंकिंग के अंदर। बैंकिंग के अंदर जो चेक होता है हमारा, चेक के नीचे लेफ्ट साइड में जो 6 अंक या 7 अंकों का जो लिखा होता है वो होता है हमारा MICR के द्वारा लिखा हुआ कोड, जिसके अंदर वो एक स्पेशल इंक से लिखा हुआ होता है और ये मशीन उस कोड को पहचानती है और इनके साथ में बल्क के अंदर इन चेक नंबर को
बैंक में है वो यूज होता है। तो इसमें होता है बेसिकली फ़ॉन्ट, एक उस फ़ॉन्ट का नाम है MICR डिवाइसेज आर नोन एज ए E13B। ये क्वेश्चन पूछा आता है कि उस फ़ॉन्ट का नाम क्या है जो MICR के अंदर यूज होता है। ये है E13B और इस फ़ॉन्ट की विशेषता होती है इसमें 0 से 9 तक तो नंबर्स होते हैं और 4 स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। लेकिन ये एक्चुअल में इसकी लिमिटेशन भी है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग डिवाइस के अंदर यूज होता है। तो MICR जब भी आपका नाम आए तो आप समझ लेना ये कहाँ पर यूज हो रहा है, बैंकिंग डिवाइस के अंदर यूज होता है। उसके बाद में बारकोड रीडर। बारकोड रीडर आप सबको पता है किसी भी चीज़ के ऊपर एक बारकोड होता है, उसको रीड करने के लिए इस प्रकार की डिवाइस होती है जो इसको रीड करती है। तो बारकोड रीडर है वो एक लेज़र बीम का यूज करती है जो उस बारकोड पे गिरते ही उसकी सीरीज को पहचान लेती है। और बारकोड क्या होते हैं, 13 डिजिट लॉन्ग होते हैं बारकोड, जिसके अंदर 4 पार्ट होते हैं। पहले 2 डिजिट होते हैं वो बारकोड के रिप्रेजेंट करते हैं उसके कंट्री के, किस कंट्री का बारकोड है। दूसरा जो पार्ट है उसका रिप्रेजेंट करता है मैन्युफैक्चरिंग कोड कि किस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का पार्ट है। और तीसरा पार्ट है वो प्रेजेंट करता है प्रोडक्ट का कोड कि वो प्रोडक्ट किस चीज़ से बना हुआ है, उसका कोड क्या है। और लास्ट पार्ट है वो है एक चेक डिजिट। तो इस प्रकार से ये 4 पार्टीशन में बढ़ के एक बारकोड बनता है। तो बारकोड को जो रीड करने की जो डिवाइस है वो होती है बारकोड रीडर, वो अपने आप में क्या होगी, एक इनपुट डिवाइस। उसके बाद में ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये भी एक प्रकार की स्पेशल इंक से लिखा हुआ कोई भी कैरेक्टर होता है उसको रीड करने की डिवाइस है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इस प्रकार से। तो ये भी क्या करती है, उस जो फॉन्ट होता है स्पेशल फॉन्ट उसको रीड करने का काम करती है। और इसके अंदर जो फॉन्ट यूज होते हैं वो होते हैं एक तो OCR A, OCR B, एक तो हो गया अमेरिकन, ये हो गया यूरोपियन। ये 2 प्रकार के कोड होते हैं वो इसके अंदर यूज होते हैं। उसके बाद में होता है मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। ये आप सबको पता है बेसिकली, यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने हाईलाइट की उससे आपको समझ में आ जाएगा कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को पढ़ने वाली जो मशीनें होती हैं वो होती है बेसिकली मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। मैग्नेटिक स्ट्रिप क्या होती है, जो अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जो बैक साइड में वो एक चुंबक का ऐसे बना होती है पट्टी, जिसपे लिखा होता है इसके ऊपर अपने साइन करें, तो वो जो पट्टी होती है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप। तो वो डिवाइस जो उस मैग्नेटिक स्ट्रिप को पढ़े वो क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। और उस जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होगी उसके अंदर उस कार्ड से रिलेटेड जो भी ऑनर होगा उसकी सारी डिटेल होगी और बैंक उस एक स्टेप से उस डिटेल के बारे में कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो बेसिकली ये होता है मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। और ऐसी जो डिवाइसेस होती हैं जो पॉइंट ऑफ सेल्स लगी होती हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल्स। अगला है स्पीच इनपुट डिवाइस। स्पीच इनपुट डिवाइस यानी माइक। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं तो मैं अपने माइक के थ्रू मैं अपनी जो भी बात है वो कंप्यूटर के अंदर ऐड कर रहा हूं, तो वो हो गया एक स्पीच इनपुट डिवाइस। तो कोई भी माइक में जो आप यूज कर रहे हैं वो आप स्पीच रिकॉग्निशन के थ्रू अपने कंप्यूटर में डेटा को सेव कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट है दोस्तों विजन इनपुट डिवाइस। विजन इनपुट डिवाइस के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, आजकल कम यूज भी आता है, लेकिन मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊं। जैसे आपने VR बॉक्स देखा होगा, VR बॉक्स को जब आप पहनते हैं तो आंखों के अंदर वैसे आप जहां पे भी आंखें मूव करोगे उसी दिशा में वो आपका जो एक पॉइंटर होता है इस प्रकार से गोल गोल घूमता होता है, वो उसी दिशा में मूव होना चालू हो जाएगा। तो दीज डिवाइसेज अलाउ कंप्यूटर टू एक्सेप्ट इनपुट जस्ट सीइंग एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को केवल आंखों से देखने से वो मूव होने लग जाए तो वो क्या कहलाएगा, विजन इनपुट डिवाइसेस। तो दोस्तों बेसिकली ये डिवाइसेस है, वैसे तो बहुत सारी आप इसमें और भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने जो मेन एग्जाम में आने वाली डिवाइसेस है वो आपके सामने रख दी है। ज़्यादा इसमें बताने लायक है नहीं, लेकिन मैंने डिटेल में इसमें दिया हुआ है, आप चाहो तो इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। ज़्यादा इसके बारे में बताऊंगा तो अपना जो वीडियो है और लंबा होता जाएगा। बहुत जल्द मिलूंगा मैं, फटाफट आपको इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हम करेंगे आउटपुट डिवाइसेज। तो दोस्तों देखते रहिए मेरे चैनल टेक्नो गुरु अमित को, और अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।